दिल की सख्ती की एक और वजह है मेरे भाई, दुनिया की लज्जतों में हद से ज्यादा गर्क हो जाना। भाई दुनिया के अंदर एक अट्रैक्शन तो है, माल है, असबाब है, जमीन है, जायदाद है, धन दौलत है, इन तमाम चीजों में अल्लाह ने अट्रैक्शन रखा है, इसकी हमें जरूरत भी है। मगर दुनिया को हम अपने जिंदगी का मकसद बना लें, यह इंसान के दिल को सख्त बना देती है चीज। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान करीम में बार बार दुनिया की हकीकत को बयान करता है। कभी अल्लाह ने फरमाया वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, मेरे बंदो तुम दुनिया से धोखा न खाना, दुनिया तो बेवफा है, दुनिया धोखे का सामान है, दुनिया ने आज तक किसी के साथ वफा नहीं की। जाकर के देखो कब्रिस्तान में मेरे भाई, अपने दौर के करोड़पति लोग आज उस 2 गज जमीन के नीचे अल्लाह को हिसाब दे रहे हैं, अपने अमल के हिसाब से अल्लाह के यहां पेश हो रहे हैं। बड़े बड़े बादशाहों को इस दुनिया ने धूल चटाई, बड़े बड़े ताकत पर जिनको नाचता कौम आद कौम समूद, अल्लाह ने ऐसा पटक पटक के मारा, कान नहुम आजाज नखलिन खाविया, खजूर के सड़े हुए तने की तरफ पड़े थे। कारून को अपनी दौलत पे बड़ा नाज था, अल्लाह ने खजानों समेत जमीन में धंसा दिया। फिरौन को अपनी हुकूमत पर बड़ा नाज था, अल्लाह ने पानी में डुबा डुबा करके मार दिया। इस दुनिया को टारगेट मत बनाओ मेरे भाई, दुनिया से फायदा उठाओ, लेकिन दुनिया को आखिरत की तरक्की और आखिरत की कामयाबी का जरिया बनाओ। दुनिया मकसद नहीं है। अपने नबी की जिंदगी देखो, अपने नबी के सहाबा की जिंदगी देखो। अल्लाह के प्यारे नबी अपनी बीमारी के अय्याम में खुतबा देते हैं, सहाबे किराम बैठे हुए हैं, अल्लाह के नबी खुतबा दे रहे हैं। अपने खुतबे में अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इन्नल्लाह खय्यर अब्दन बैन अन यख्तार मा इंदहु व बैन ज़हरति दुनिया। अल्लाह ताला अपने बंदे को ये ऑप्शन दे रहा है, ये इख्तियार दे रहा है, ये चॉइस दे रहा है कि ऐ मेरे बंदे, चाहे तो तू मेरे पास आ जा और मेरी नेमतों को ले ले, और चाहे तो तू दुनिया की नेमतों और दुनिया की लज्जतों से फ़ायदा उठा ले। फ़ख्तारा मा इंदहु, अल्लाह के उस बंदे ने अल्लाह के पास की नेमतों को अपनाया, अल्लाह के पास की नेमतों को चॉइस किया। अभी अल्लाह के नबी ने इतना ही बयान किया था कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे और कहने लगे फदैना कभी आबाईना व उम्महातिना, अय अल्लाह के नबी हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए। हजरत अबू बकर रो रहे हैं और यही कह रहे हैं फदैना कभी आबाईना व उम्महातिना, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए। साहबा कहते हैं मैं बड़ा ताज्जुब हो रहा था, बड़ी हैरत हो रही थी कि अल्लाह के नबी तो एक कॉमन बात कर रहे हैं, एक आम बात कर रहे हैं, अबू बकर को क्या हो गया, ये रो क्यों रहे हैं। साहबा कहते हैं कि हम उस दर्जे पर नहीं पहुंच पाए थे जिस दर्जे पर अबू बकर पहुंचे थे। नबी के कहने का क्या मकसद था, क्या मतलब था, हम नहीं समझ पाए, अबू बकर समझ गए। अल्लाह के नबी अपनी बात कर रहे थे, अल्लाह के प्यारे हबीब अपनी बात कर रहे थे कि अल्लाह मुझे बुला रहा है, अल्लाह मुझे इख्तियार दे रहा है कि ऐ नबी तुम चाहो तो दुनिया में मेरी नेमतों और मेरी लज्जतों से फायदा उठाओ, और चाहो तो मेरे पास चले आओ। और अल्लाह कि नबी ने अपने रब के पास जाने को पसंद किया। दुनिया में रहकर अल्लाह के नबी ने फाके भी किए मेरे भाई, आपके घर में 2-2 महीना चूल्हे भी नहीं जले, और ऐसा भी हुआ कि आपने 100 ऊंटों की कुर्बानी भी की, आपने पूरी बकरे की रान भी खाई। आपने दुनिया को मकसद नहीं बनाया, दुनिया से फायदा उठाया, अपनी जरूरत भर दुनिया की नेमतों को आपने अपने ऊपर हराम नहीं किया। आपने शादी की, आपने अच्छा खाया, आपने अपनी उम्मत को अच्छा खाने और पहनने की तलकीन की, मगर दुनिया के फितने से आगाह किया। आपके सहाबा भी आपके नक्शे कदम पे चले। क्या सहाबा में सब फटे पुराने कपड़े पहनने वाले थे? नहीं साहब, करोड़पति सहाबा भी थे, अरबपति सहाबा भी थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ अपने दौर के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे, आज के दौर के हिसाब से हम कह सकते हैं बिलियनियर थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु, रमजान का महीना है, इफ्तार का टाइम में दस्तरखान लगा है, और जाहिर है पैसे वाले हैं, दौलत वाले हैं, उस हिसाब से दस्तरखान लगा रहा होगा।
किस्म किस्म की खाने की चीजें हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के सामने रखी। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं, बुखारी के अल्फाज हैं, उनके बेटे रिवायत करते हैं, मेरे अब्बा जान के सामने जब दस्तरखान लाया गया, आपने फरमाया कि हजरत मुसअब इब्न उमैर को कत्ल किया गया, शहीद किया गया, वो मुझसे बेहतर थे। जब ग़ज़वे उहद में हजरत मुसअब इब्न उमैर को शहीद किया गया, कुफ़िन फ़ी बुरदतिन, उनको कफनाने के लिए चादर नहीं थी, उनको कफनाने के लिए कपड़ा नहीं था, उनको ऐसे कपड़े में कफनाया गया, इन गुत्तिया बिहा रासुहु बदत रिजला, अगर सर को ढांपा जाता था तो पैर खुल जाता था, पैर को ढांपा जाता था तो सर खुल जाता था। वक़ुतिला हमजा, और हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब भी शहीद कर दिए गए, वो मुझसे बेहतर थे। सुम्मा बुसिता लना मिनद दुनिया मा बुसिता, ये लोग तो अल्लाह को प्यारे हो गए, फिर हम जैसे लोगों को अल्लाह ताला ने दुनिया की दौलत से नवाज दिया, दुनिया की आसाइशों से नवाज दिया, दुनिया को हमारे लिए कुशादा कर दिया गया, फैला दिया गया। फ़क़द खशीना अन तकूना हसनातुना उज्जिलत लना, ओ लोगों मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि आज हम जो नेमतों का फ़ायदा उठा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी नेकियों का बदला अल्लाह दुनिया ही में हमको दे दे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी नेकियां हम दुनिया में खा जाएं। और ये कह करके अब्दुर्रहमान बिन औफ रोने लगे और उठ करके चले गए, दस्तरखान पे कुछ नहीं खाया। मेरे भाइयों, बात चीजें जायज होती हैं, मगर जायज चीज जैसे सोना जायज है, खाना जायज है, पीना जायज है, सैरो तफरीह करना जायज है, लेकिन जायज चीज में भी हद से ज्यादा तवस्सो इख्तियार करना, हर वक्त खाने की बात, हर वक्त घूमने फिरने की बात, ये चीज भी इंसान के दिल को सख्त बना देती है।